वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आप कहीं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के मैथ विषय का प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए जिस फार्मूला की हमें आवश्यकता है उस फार्मूला को भी देखेंगे, उसके प्रूफ को भी देखेंगे, फिर सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पीछे के सभी चैप्टर्स का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है, उसे देखने के लिए आप यहाँ पर दिए गए लिंक को टच कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सारे वीडियोज आपको क्रमबद्ध मिल जाएंगे और आप उन वीडियोज को देख करके एक अच्छा सा नोट्स तैयार करते हैं। नोट्स बहुत ही ताकतवर होता है। एक विद्यार्थी के लिए वो जान होता है, उसके मेहनत का एक वो प्रमाण होता है कि उसने पूरी मेहनत करी है और उसके पास उसका नोट्स है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा और इस सेशन के दौरान कॉपी कलम लेके और ये अपना पुस्तक लेके जरूर बैठिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके प्रश्नावली 5.3 को। अब प्रश्नावली 5.3 को शुरू करने से पहले हम उस फार्मूला पर चर्चा कर लेते हैं जो फार्मूला आपको इस चैप्टर को बनाने में मदद करेगा। तो मदद क्या है कि n पदों का, और आप ये n पद d a इन सभी से वाकिफ हैं। तो हम चलते हैं n पदों का योग, n पदों का योग। इस चीज को निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपके पास होना बड़ा ही जरूरी है। इस फार्मूला को आइए हम प्रूफ करते हैं पहले, ताकि आपको समझ में आए कि इस फार्मूला का आखिर प्रूफ कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि माना कि किसी एपी के n पदों का योग बराबर Sn। क्या हो जाएगा? Sn होगा। मान लिया हमने किसी एपी के n पदों का योग Sn, आप S भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन n पद तक है तो Sn लिख दिया ताकि n पदों का सम यानी जोड़ होगा। ठीक है, तो सोचिएगा जरा, अगर Sn होगा यानी किसी एपी के पहले पद का योग, फिर उसके दूसरे पद का योग, उसके तीसरे पद का योग, ऐसे ही करते 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 उस एपी के nवें पद का योग। तो ये जब जोड़ेंगे तभी हमें ये प्राप्त होगा। क्लियर? इतना तो समझ पा रहे हैं। तो हम Sn को लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, पहला पद a1 जो होता है वो a हो गया, दूसरा पद a प्लस d। अब ये कैसे हुआ आपको ऑलरेडी पता है, a प्लस 2d। और नहीं पता है तो पीछे के सेशंस को जाके देखिए, ये क्लियर हो जाएगा आपको। a प्लस 2d, ऐसे ही करते करते जब यहाँ तक आएंगे हम, तो हमने लिखना है a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि nवां पद होता है। क्लियर? तो हमारे पास पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब एपी को उल्टे लिखना है हमें। कैसे लिखना है? एपी को विपरीत करके लिखना है। ये जो एपी है, जो Sn है, इसे विपरीत। अब मान लीजिए हम यहाँ लिखे 4 5 6 डॉट 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 10 तक हमें जोड़ना है। हमने इसको चूंकि लगातार संख्या हम देख रहे हैं तो 10 9 8 डॉट 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 4 तक जोड़ना है। तो दोनों बात तो सेम ही है, यहाँ इन सबको जोड़ना ही तो है और वहीं तक जोड़ना है, जैसे 4 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ 10 से उल्टे आके जोड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें सेम आने वाला है। तो हम अगर इधर से इससे लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 से एपी को विपरीत लिखने पर अब आइए इसको विपरीत लिखते हैं। तो विपरीत लिखेंगे तो लिखेंगे Sn। ठीक है, Sn बराबर ये a। अब ये वाला पोर्शन आपको इधर मिलेगा देखने को, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? a प्लस n-2 इंटू डी, ये दूसरा पद, फिर a प्लस n-3 इंटू डी। क्लियर हो गया? अब ऐसे ऐसे जब हम करके इसे लिखेंगे, जब इस तरीके से लिखेंगे, फिर डॉट 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 करते करते हम आएंगे, तो पीछे होते होते हमारे पास क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा।
क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये हमारे पास समीकरण दूसरा हो गया। क्या हो गया, समीकरण हमारे पास दूसरा हो गया। देखिएगा जरा, समीकरण कौन सा हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्लियर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जरा इस पद को जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर ए जुटेगा और n-1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर। इस पद को जोड़ेंगे और इधर SN क्या हो जाएगा, पहले 2SN हो जाएगा बराबर, इधर का पद जुड़ जाएगा तो 2SN हो जाएगा। इस a को और a प्लस n-1 को रफ में करके दिखाते हैं। इसका a और इसका पहला पद a प्लस n-1 इंटू डी, इसको जब जोड़ेंगे तो a 2a हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू डी, ये पद हो गया। तो हम यहाँ लिख दें 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर प्लस इसका दूसरा पद देखिएगा, इसका दूसरा पद है a प्लस डी। क्लियर। और इसका दूसरा पद क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। जब इसे हम रफ कार्य करेंगे, यहाँ पर जब इसका हम रफ कार्य करेंगे, देखिएगा a प्लस डी है, फिर प्लस इसका दूसरा पद, इसका भी दूसरा पद a प्लस n-2 इंटू डी, ये a 2a हो जाएगा, फिर प्लस ये d प्लस यहाँ पर d से तो ये nd होगा और यहाँ पर d से तो -2d होगा। क्लियर। तो 2a प्लस ये d और -2d क्या हो जाएगा, nd - d रह जाएगा, यानी 2a प्लस यहाँ से n जब d हम कॉमन कर लेंगे, जब d कॉमन कर लेंगे तो n-1 इंटू डी हो जाएगा, यानी फिर हमें वही प्राप्त हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है 2a प्लस n-1 डी। तो अगला पद भी हमें क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी ही होगा। अगला पद क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी ही होगा। ठीक है। देखिएगा, अब जब ये हो गया तो हमने क्या करना है, डॉट 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 करके इसके आखिरी पदों का योग भी तो वही होगा। देख रहे हैं a n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। देखिए आप, यानी सारे के सारे पद समान हैं n टर्म्स तक। यानी अगर 5 5 5 5 लिख के 6 बार भी अगर 5 5 को लिख के जोड़ें, यानी 5 5 5 5 4 बार लिखे हैं, तो 4 बार 5 जोड़ने से अच्छा है इसको 4 से हम गुना कर दे 5 में। तो इस सभी पदों को n तक जोड़ने से अच्छा है कि n से ही हम गुना कर दें। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2SN बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, और हमें गुना करना है, हमें गुना करना है किस चीज़ से, तो n से। किससे, n से। अब जरा देखिएगा, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं SN बराबर, क्या लिख सकते हैं, SN बराबर, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके भाग में, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपके पास प्रूफ होके आ गया। क्लियर। ये फार्मूला, इसी फार्मूला को इस तरीके से, यानी ये जो है SN बराबर n/2, इस 2a को हम तोड़ देंगे, लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। इतना पोर्शन को देखिएगा जरा, ये an का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो हमारे पास SN का एक और फार्मूला निकल के आ जाता है, n/2 a प्लस an। ये भी एक फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। किसको, n पदों के योग को। किसी एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला यही होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने देखा क्या, अभी इस फॉर्मूला का प्रूफ देखा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.3 के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। यानी जो नीचे समांतर श्रेणी दिए गए हैं उनके योग ज्ञात करने हैं। तो पहला समांतर श्रेणी क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। तो पहला जो एपी दिया गया है आपके सामने, वो दिया गया है 7 2 से शुरू है। कितना से, 2 से, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक।
ऐसा आपसे कहा जा रहा है, ये सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें हमें a कितना दिया गया है 2, d हम किसी भी अगले पद में से पिछले पद को प्राप्त कर सकते हैं घटा के 5, n हमारे पास 10 दिया गया है 10 पद, ठीक है। और ना ही हमारे पास an है, क्या है, ना ही हमारे पास an है और ना ही हमारे पास sn है। और यही तो निकालना है sn, हमें sn निकालना है। तो यहाँ पर a है, d है, n है, तो हमें an की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट निकालते हैं sn बराबर। तो फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू 10-1 इंटू डी की वैल्यू 5, यानी 10/2, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 बचे 45। क्लियर। 2 से 10 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 गुने 45 और 4 कितना 49, 9 बचे 45, 5 चौके 20, यानी 245 आंसर। यानी SN हमें कितना मिल गया विद्यार्थियों 245। 10 पदों का योग कितना मिल गया 245। इसी का अगला सवाल है 2 नंबर। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है जरा देखिएगा। -37, -33, -29 12 पद तक AP क्या दिया गया है -37, -35, -32 ... 12 पद तक, 12 यानी 12 पदों तक संख्याओं क्या करना है इसको जोड़ना। -37, -33, ओ सॉरी क्वेश्चन हमने -35, -33 और -29, ठीक है, ऐसा है। अब चलिएगा जरा देखिएगा, यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो हमारे पास a है -37, d है किसी भी अगले पद में से उसके पिछले पद को घटा लेंगे, यानी -33 प्लस 37 बराबर 4, ये d हो गया। n हमारे पास 12 दिया गया है, n क्या दिया गया है 12, SN प्राप्त करना है। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। n है 12, 12/2, 2 गुने a की वैल्यू कितनी है तो -37 प्लस n की वैल्यू है 12, कितनी है तो 12-1 इंटू डी की वैल्यू है 4, 2 से 12 6 मतलब है तो 6, 37 में 2 से गुना करेंगे तो -74, -74 प्लस 12 में से 1 गया 11 चौके 44, 6 अभी माइनस में है, -74 44 -30, यानी -180 आंसर। 6 से 6 3 18 -180 आंसर। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है 0.6 1.7, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 0.6 1.7 2.8 ... कितने पदों तक 100 पदों तक, 100 पदों तक, 100 पदों तक है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करिएगा, हमारे पास a कितना दिया गया है तो a बराबर 0.6 दिया गया है, d कितना है तो किसी भी अगले पद में से उसका पिछला पद घटा सकते हैं, हमने इसमें से इसको घटा लिया 1.1 आया, ठीक, ये d हो गया। n दिया है 100, n क्या दिया है 100, नीचे लिख लेते हैं ताकि इधर वाला सवाल हम बना सकें। n दिया है 100 और SN आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो SN का फार्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n कितना दिया गया है 100, 100/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n है 100 -1 इंटू डी की वैल्यू है
1। 100/2 50 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो। अब ये 2 से इसमें गुना करेंगे तो 1.2 होगा, प्लस 100 में से 1 गया 99 गुने 1.1। अब जरा देखिएगा यहाँ पर, अब ये 50 क्या हो गया, 50 हो गया। यहाँ पर 1.2 प्लस 11 से 11 9 99 के 9, हाथ में 9, 11 9 99 और 9 108 दशमलव कितना, 1 अंक पहले। क्लियर, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, 50। 1.2 जब इसमें आप ले आके जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 108 1 9 110.1, कितना हो जाएगा 110.1। जब 50 से इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 5505, दिस इज आंसर 5505। ये आपका आंसर निकल के आएगा। आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये आपको रेशियो में दिया गया है, लेकिन आप परेशान नहीं होइएगा। 1/15 1/12 दिया गया है, 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सवाल वही है जो सवाल वैसा ही दिया जाता है जो बन सके। हमारे पास ए है, क्या है, ए है 1/15, डी है 1/12 माइनस 1/15, यानी जब इसका 12-15 का एलसीएम 60 होगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, यानी 1/60। 1/60 हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। एन का संख्या दिया है 11, एस एन नहीं मालूम है, एस एन निकालेंगे तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिएगा जरा, n है 11, 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/15 प्लस n है 11-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60। 11/2, अब 2 से 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10/60। 11/2 एलसीएम कितना आएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम 15 और 60 का। 15 चौका 60, यहाँ पर 8 प्लस यहाँ पर 10 अपॉन 11/2, 10 8 18/60। ठीक है, अब देखिएगा 11/2 गुने 18/60, 2 से 9 मतलब है 3 से 3 और 3 से 20, 11 दिया 33/20। दिस इज आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप इस प्रश्नों पर आगे भी कमांड बना सके। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा प्रश्न 1 में हमने किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। बस अंतर कितना है कि प्रश्न संख्या 1 में आपको n दिया हुआ था, प्रश्न संख्या 2 में आपको an दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले नंबर सवाल उतारते हैं। पहला सवाल क्या है, लिखा हुआ है 7 + 10.1/2, 7 + 10.1/2, फिर प्लस 14 और ऐसे ही करते करते ये सीरीज 84 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 84 तक। और इसको हमको जोड़ना है, इसे हमें जोड़ना है। तो हमारे पास बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है बनाने के लिए। आप देखिएगा यहाँ पर हमें a दिया गया है। क्या दिया गया है, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू है इस अगले पद में से पिछले पद को घटा के प्राप्त हो जाएगा, यानी 3/1/2 आएगा। आप करके देखिएगा, ये d की वैल्यू आएगा। n हमें पता नहीं है, n हमें पता नहीं है। an दिया हुआ है क्या, 84। क्या दिया हुआ है, 84, और हमें प्राप्त करना है sn। तो पहले an, हमें एक फार्मूला पहले से पता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला पहले से पता है। तो an हमें कितना दिया गया है, 84, a है 7, n बस पता नहीं है। n जैसे ही पता हो जाए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा n क्या है, n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी गई है, 3/1/2। ठीक है, 84 बराबर 7 प्लस ये 2 3 6 1 7/2 होगा,
तो 7/2 से जब हम n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n/2 माइनस 7/2 यही होगा। अब इस 7 में से 7/2 को घटाएंगे तो 84 बराबर 7। अच्छा, इसको जब घटाएंगे ना हम, इसे हम उठा के ही इधर लाते हैं, -7 प्लस 7/2 बराबर 7/2n। क्लियर। 84 माइनस, आइए बटा का जोड़ करते हैं। तो एलसीएम तो 2 हो गया, 84। 84 में 2 से हम करेंगे तो क्या होगा, आप आराम से इसे और भी तरीके से जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो इसका बटा 2 से 84 में गुणा करेंगे तो 168 -14 प्लस 7 बराबर 7/2n। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 168 ये 14 माइनस 14 है, तो 168 में से जब 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 154। और 154 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 161 बराबर 7n। 7 से जब हम इसे कटाएंगे 161 को तो ये कटेगा 23, मतलब है कितने, मतलब है 23। तो इसलिए हमें n क्या प्राप्त हो जाएगा, 23। जैसे ही 23 हमारे पास n प्राप्त हुआ, हमने क्या करना है, Sn निकालना है। एक और फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को हमने प्रूफ किया था, n/2 a + an। देखे हैं, ये फार्मूला हमने प्रूफ किया था। तो Sn बराबर इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमारे पास an है तो हम बाकी कैलकुलेशन क्यों करें। ठीक है, तो n कितना हमें आ गया, 23। a हमारे पास है 7 और an है 84। 23/2, 7 और 84 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 84 को जोड़िएगा तो 91 आएगा। कितना आएगा, 91। अब 23 में 91 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 91 23 से 3 एकम 3, 3 9 27, 2 से 2 एकम 2 और 2 9 18, 3 9 8 2 10 के 0 और 1 का 1 2, इतना आएगा। यानी 2093/2 आंसर आएगा, 2093/2। अब इसका आप पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, आप जैसा चाहें इसे बना सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से आप। उम्मीद है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 का अगला 2 क्वेश्चन 2 और 3 नंबर जो है आप खुद कर लेंगे। अब सवाल शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक एपी में दिया गया क्या क्या है। तो एक एपी में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, एक एपी में आपको दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3, a बराबर 5, d बराबर 3, an दिया गया है 50 और आपसे पूछा जा रहा है कि n बराबर क्या होगा और sn बराबर क्या होगा। ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, an का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या दिया गया है 50 प्लस a दिया गया है 5, 50 बराबर an के जगह 50 बराबर a का वैल्यू 5 प्लस n हमें पता नहीं है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू 3। तो इधर लाएंगे 50 में से 5 घटेगा 45 हो जाएगा और 3n-3 होगा। 3 इधर आके जुटेगा तो ये 48 हो जाएगा बराबर 3n। 3 से 48 कटेगा 16 मतलब है, तो इसलिए हमारे पास n क्या आ गया 16। जैसे ही n की वैल्यू हमारे पास 16 आई, हमने क्या करना है, हमने इसके आगे चलना है। देखिएगा वहीं पर हम Sn बराबर निकाल लेंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस an। क्लियर। n कितना आ गया जी हमारे पास 16/2। a की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू हमारे पास कहाँ दी गई, an की वैल्यू हमारे पास 50 दी गई है। an की वैल्यू 50 है। 16 से ये 8 यानी 8 गुने 55, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 440 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में दे रहा है कि a बराबर 7, a 13 बराबर 35 और आपसे d और s 13 पूछ दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा में a दिया हुआ है 7,
A13 दिया हुआ है 35, A7 के बाद A13 35, D और S13 निकालना है। D बराबर वाट और S13 बराबर वाट, यही आपसे निकालना है, यानी 13 पदों का जोड़ निकालना है और D निकालना है, कुछ और करना नहीं है। आप आइए करके देखिए, फटाक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में। A13 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं। A13 बराबर अगर 35 लिखते हैं तो A13 को A + 12D हम लिख सकते हैं, बराबर 35 लिख सकते हैं कि नहीं। A की वैल्यू हमें 7 मालूम है, प्लस 12, D बराबर 35, 7 इधर जाके घटेगा तो 12D बराबर 35 माइनस 7 यानी 28, इसलिए D बराबर 28/12, 4 से 4 = 12 और 4 से 28, यानी 7/3, यानी 7/3 क्या आ जाएगा हमारे पास, जरा देखिएगा। 7/3 क्या आएगा, D आएगा। D की वैल्यू कितना आएगा, 7/3 आएगा। तो हमने D निकाल लिया इसका 7/3। तो जैसे ही हमने D निकाला 7/3, अब हम क्या निकालेंगे, S13। क्या निकालेंगे, S13, यानी हमारे पास n की वैल्यू क्या दी गई है, 13 दी गई है। S13 कहने का मतलब है 13 पद, और पदों की संख्या ही क्या होती है, n। तो 13/2 A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, प्लस an की वैल्यू हमने अभी निकाला an, यानी A13 की भी वैल्यू दी गई है क्या, 35, यानी 13/2 गुने 35 और 7 में 42 होता है, कटाइएगा तो 21 आएगा। 13 कम 13, 13 दूना 26, 273 इसका आंसर आएगा। आप इसका नोट कर सकते हैं, एक आंसर आपके पास यहाँ पर है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरा में है A12 दिया गया है, A12 37 दिया गया है, A12 37, उसके बाद आपको D बराबर 3, A बराबर पूछ दिया है, और S12 बराबर भी आपसे पूछ लिया गया है कि S12 क्या होगा, निकाल के बताइए। तो आइए करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। A12 दिया गया है, D दिया गया है, A और S12 निकालना है आपको। क्या है, A और S12 निकालना है। 12 देने का मतलब आपके पास N भी दिया गया है। क्या दिया गया है, N भी दिया गया है, D दिया गया है, A12 दिया गया है। तो A12 हम यहाँ से निकालेंगे। A12 बराबर A की वैल्यू हमें पता नहीं है, N की वैल्यू पता है 12 - 1 इंटू D की वैल्यू है 3। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A12 है 37 बराबर A की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 12 में से 1 गया, 11 गुने 3, यानी 37 बराबर A + 33 इधर घट के आएगा। इसका मतलब हमें A की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी, 37 - 33 बराबर 4। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे ही हमें A की वैल्यू 4 हो जाएगी, हम S12 निकाल लेंगे। तो इसलिए S12 बराबर क्या होगा, तो S12 बराबर N/2 इंटू A + AN। हमारे पास A भी है और A12 भी है, A + A12। क्लियर। तो N की वैल्यू क्या दी गई है, 12/2 इंटू A की वैल्यू क्या दी गई है, 4, और A12 की वैल्यू क्या दी गई है, 37, यानी 12/2। और A12 जो 37 है हमारे पास में, 37 को 4 जोड़ेंगे जब हम, तो हमारे पास 41 आएगा मल्टीप्लाई में। 12 एकम 12 के 2, हाथ में 1, 12 चौका 48 है 1, 49/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। S12 और A हम ऐसे प्राप्त करेंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कटा भी सकते हैं। इसको जब कैंसिल करेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा 246। 246 मतलब ये कटेगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 246। क्लियर। 246 इसका आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल कह रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। A3 15 दिया है, A10 दिया है, यानी चौथा जो सवाल है इसमें A3 दिया है 15, A10 दिया है 125, आपसे D पूछ दिया गया है,
और A10 पूछ रहा है शायद। क्या पूछ रहा है? A10 दिया है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, बड़ा ही आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा बस सोचना है। और जिस विद्यार्थी को वो वाला चैप्टर आपको याद होगा जिसमें हमने बहुपद में पढ़ा था विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो उन विद्यार्थियों को वो वाला सेशन जाके देखना पड़ेगा, तब ये ज़्यादा ठीक रहेगा। A3 को A+2D हम लिखेंगे बराबर 15। हमारे पास इक्वेशन नंबर पहला मिल गया। S10 बराबर अब S10 बराबर कितना दिया है? तो n का मतलब तो 10 है ही, यानी 10/2 प्लस 2a। n 10 है, 10 - 1 इंटू डी हमारे पास नहीं मालूम है, डी हमें नहीं मालूम है। और S10 की वैल्यू 125 दी गई है। ये आ गया 5, 2 से ही 5 मतलब कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 9d, 5 से ये भी तो 25 मतलब है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया 25 मतलब है, यानी 2a प्लस 9d बराबर हमारे पास क्या आ गया विद्यार्थियों? 25 आ गया। हमने इक्वेशन दूसरा मान लिया इसको। अब इक्वेशन इस दूसरे में से इस पहले को दुगुना करके घटाएंगे, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुने 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तब। अब समीकरण पहले 2 लिखते हैं तो 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे हैं तो a में 2 से गुना करेंगे तो 2a, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4d बराबर 25 है। और ये 15 दूना 30 हो जाएगा। जब इन सबका साइन बदलेगा तो ये 2a खत्म हो जाएगा, 9d में से 4d जाएगा, 5d होगा बराबर -5। इस तरीके से आप देखिएगा तो d की वैल्यू -1 आती है, d की वैल्यू -1 आती है। तो हमारे पास एक d की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही d की वैल्यू आई हम किसी समीकरण में यानी लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a+2d बराबर 15। ठीक है, यानी a हमें मालूम नहीं है, 2 अभी d हमने -1 निकाला है बराबर 15, यानी a - 2 बराबर 15। तो a बराबर 15 प्लस 2 बराबर 17। क्लियर? यानी हमारे पास a भी मिल गया, इसलिए हमारे पास a भी मिल गया। जैसे ही हमारे पास a मिल गया, d मिल गया और हमारे पास A3 है तो हम A10 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? A10। तो A10 बराबर हो जाएगा A+9d। a की वैल्यू है 17, 9 और d की वैल्यू कितना है? -1। क्लियर? यानी 17 - 9 बराबर 8 आंसर। यानी हमारा A10 8 होगा और d -1 होगा। इन दोनों का आंसर आपको यहाँ मिल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें नंबर पे। 5वां नंबर सवाल कह रहा है d बराबर 5 S9 75। क्या दिया है 5 नंबर सवाल में? d बराबर 5 और S9 75। कितना दिया गया है? S9 75 दिया गया है। और उसके बाद आप A और A9 पूछा गया है आपसे। A पूछा गया है और A9 पूछा गया। बिल्कुल इसके पहले वाले सवाल जैसा चौथा नंबर जो सवाल आपने बनाया है उसी के जैसा इस सवाल का उत्तर भी होगा। उम्मीद है आपको वो सवाल पता होगा। आइए इसको भी करते हैं। हमारे पास D दिया गया है, S9 दिया गया है 75, A और AN आपसे पूछा जा रहा है। तो D तो हमारे पास है, S9 निकालते हैं। तो S9 बराबर 75 दिया गया है। S9 का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 75। n क्या है? S9 का n है 9/2, फिर 2a प्लस ये जो है 9 में से n की संख्या 9 है, 9 में से एक जाएगा 8 और d की वैल्यू दी गई है 5 बराबर 75। अब देखिएगा 9/2 है, ये क्या है? 9/2 इंटू 2a प्लस 8 × 40 बराबर 75। ये Sn की वैल्यू है, S9 की वैल्यू है। तो 9/2। अब यहाँ पर अगर हम 9/2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9a होगा और 2 से जब 40 में मल्टी करेंगे 20
और 20 2 9 18, 180 आएगा बराबर 75। अब a बराबर 9, a बराबर 180 जब इधर जाएगा घसकेगा तो आपको 105 होगा और 105 माइनस में आएगा, यानी 180 जब इधर जाएगा घटाइएगा। अब a बराबर -105/9, 3 से ये भी 3 और 3 से ये 35, यानी a की वैल्यू -35/3 आया। ये आंसर आपका a का वैल्यू रहा। और a का वैल्यू रहा, हमें जब a मिल गया और हमारे पास d है तो a9 हम आराम से निकाल सकते हैं। a9 बराबर a + 8d होगा। a की वैल्यू हमने अभी 35/3 प्राप्त किया है, -35/3 प्राप्त किया है, +8 इंटू डी की वैल्यू दी गई है 5, यानी -35/3 + 8 × 40, -35 + 4 × 12, 120/3 बटा पक्का जोड़ आपको आता ही होगा। तो जब इसे अब घटा देंगे 120 में से 35 तो 85/3, ये आंसर आ जाएगा A9 का। यानी हमारे पास एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ है। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। हमने शुरू में भी कहा है कि नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट्स बनाते रहिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप अपने यार दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की जानकारी एक बेहतर तरीके से हो पाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के छठे सवाल पे। किस पे? छठे सवाल पे। a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। a बराबर 2, d बराबर 8 और s क्या दिया गया है? SN बराबर 90। जब SN 90 दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर हम छठा कर रहे हैं, SN 90 दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो पूछा जा रहा है n और an, n बराबर वाट और an बराबर वाट। ये सवाल है। सवाल हम बोर्ड पर इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि अब सवाल तो हम स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, लेकिन बोर्ड पर हम क्यों लिखते हैं? बोर्ड पर इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे नज़र में सवाल बना रहे कि हमें निकालना क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर a है, d है, SN है। हम SN बराबर लिखते हैं n/2a + n-1 इंटू डी। ऊपर आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला इसका। SN का वैल्यू 90 दिया है, n हमें पता नहीं है, a की वैल्यू 2 दी गई है, n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 दी गई है। अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 180 बराबर n 4 + 8n-8। अब ये 8n-8 कैसे हुआ? 8 से n में 8 हुआ और 8 है कम 8 हुआ, 2 दूनी 4, तो 180 बराबर n, 4 और 8 है तो 8n-4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो 180 बराबर 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 2। कितना? अच्छा 4 कॉमन कर लेते हैं हम। क्या कॉमन कर लेते हैं? 4 कॉमन हो सकता है तो 8n जो है वो 2n में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 का 1 हो जाएगा। 4 से 180 45 मतलब है, तो 45 बराबर हमें क्या हो जाएगा? n इंटू 2n-1। तो n से 2n में मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बराबर 2n² - 1। अब इस 45 को आप उठा के जब एक साइड करिएगा तो आपको मिलेगा 2n² माइनस यहाँ पर ये n -45/0। ये आपको समीकरण मिलेगा 2n² - n -45 बराबर 0। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो हमने गुणनखंड विधि में जिस समय आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना होता था, उसका मूल निकालना होता था, उस समय बताया था कि इस n² यानी इस जिस भी पद का घात 2 है इसके कोफिशिएंट से वो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब 45 में मल्टीप्लाई करेंगे -45 -90 आएगा। अब इस n को ऐसा कैसे तोड़ें कि दो खंडों में टूटे और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें इसके बराबर आवे, या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बराबर आवे। तो 2 से 45 हम क्या करेंगे? 2n²। अब यहाँ पर दिया है -n तो 10 9 90 होता है, यानी -10n
आप प्लस 9 में n लिख देंगे तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस n आएगा और गुना करेंगे तो माइनस 90 आएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम 2 निकाल लें कॉमन, क्या कॉमन निकाल लें 2n, तो हमारे पास n-5 रह जाएगा और यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास n-5 रह जाएगा बराबर 0। अब 9 यहाँ पर n-5 अगर इन दोनों पदों में से इस पद में से इस पद में से n-5 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ 2n बचा, यहाँ प्लस 9 बचा, ठीक है, बराबर 0। n-5 बराबर 0 और फिर 2n-9 बराबर 0 प्लस 9 बराबर 0। अब ये हम ऐसे लिख रहे हैं इसलिए कि आपने पहले इसके चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो n बराबर 5 और यहाँ पर n बराबर आपको मिल जाएगा -9/2। अब ये माइनस में n की वैल्यू संभव ही नहीं हो सकती है, और n की वैल्यू जब होती है तब एक पूर्णांक होती है, वो भी धनात्मक होती है, तो ये वाला नहीं होगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा n बराबर 5। तो हमने n की वैल्यू क्या निकाल ली 5। अब हमें an निकालना है, यानी an निकालना है मतलब कि a5 निकालना है। क्या निकालना है a5। तो a5 की वैल्यू होता है a + 4d, a + 4d। a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 2 दिया गया है 4 गुने, और d की वैल्यू क्या दी गई है 8। तो 2 + 8 चौके 32 बराबर 34। ये आपका आंसर होता है, यानी आपका जो an होगा a5 होगा वह 34 होगा और n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल में आपको a बराबर 8 दिया है, an 62 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में a बराबर 8, an बराबर 62 और an के बाद में आपको Sn बराबर 210 दिया गया है, n और d पूछ दिया गया है। Sn 210 है, n बराबर वाट और d बराबर वाट, n और d आपसे पूछ लिया गया है S में। आइए हम बना के देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a है, an है, Sn और Sn दिया गया है, an a दिया गया है, हमें n नहीं दिया गया है। इस फॉर्मूला को जरा देखिएगा कि Sn का जो योग जो Sn जो यहाँ पर ये Sn है, इसका जो ये फॉर्मूला दिया गया है क्या दिया गया है। तो Sn बराबर हम जानते हैं n/2 a + 2an, a + an। Sn की वैल्यू दी गई है 210 बराबर n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n/2। a की वैल्यू है 8 और an की वैल्यू आपके सवाल में दी गई है 62। ये है 210 n/2। अब यहाँ पर ये 8 और 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। 2 से 70 हम 35 मतलब घटा सकते हैं, और 35 से इस 210 को हम लोग 35 में 70 ये 6 मतलब कट जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू 6 आएगी हम क्या करेंगे कि an बराबर फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a + n-1 × d। अब an हमें क्या पता है 62 बराबर a हमें क्या पता है 8 प्लस n हमने अभी निकाला है क्या 6 - 1 और d हमें पता नहीं है, d निकालना है। तो 62 बराबर 8 + 5d। 62 में से जब इधर 62 में से जब आप 8 घटाइएगा तो हमारे पास 54 आएगा। 54 बराबर 5d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/5 आंसर। यानी एक आंसर आपको यहाँ है, एक आंसर आपको यहाँ है जो आपको रिकमेंड किया गया, पूछा गया आपसे वो चीज़, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तीसरे का 8 कि an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14। हमारे पास 8वां नंबर सवाल में दिया है। सवाल में दे रहा है आपको an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14 और आपसे पूछ दिया गया है n और a। n बराबर क्या होगा और a बराबर क्या होगा। यही सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है। थोड़ा सा इस सवाल में दिमाग लगाना पड़ेगा और आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए an दिया गया है, d है, Sn है, n और a पता नहीं है, तो हम an बराबर लिखेंगे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू है 4 बराबर, ए एन की वैल्यू 4 ही है ना, 4 है, 4 और ए है, ए की वैल्यू नहीं पता हमें, ए प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पता है 2। 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, यानी इस 2 को जब इधर ले आएंगे तो 6 हो जाएगा, तो a प्लस 2n, यानी इस a को अगर इधर रखते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसका मतलब हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 6 माइनस 2n। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम Sn की तरफ बढ़ेंगे। Sn बराबर क्या होता है, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू दी गई है -14, n पता नहीं है, a भी नहीं पता है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है हमें क्या, 2। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो -28 हो जाएगा, बराबर n 2a प्लस 2n माइनस 2। अब ये 2a हो गया, 2n, ये -2 हो गया, यहाँ पर n दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, -28 माइनस, आइए इधर करते हैं। अब -28 n है, n से इस सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, n से इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, -28 बराबर 2na, यहाँ पर 2na प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। क्लियर। जब 2na हो गया तो यहाँ से ये जब समीकरण हम लिखेंगे -28 बराबर, इसको संभाल के ज़रा लिख लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2na प्लस 28 बराबर 0। यह एक इक्वेशन हमारे पास में आ गया दूसरा। क्या आ गया, दूसरा। अब हम समीकरण 1 से जो a की वैल्यू है उस समीकरण 2 में लिखेंगे, लिखते हैं कि समीकरण 1 से a का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, समीकरण दूसरे में रखने पर, जब हम समीकरण दूसरे में a की वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या है समीकरण दूसरा, 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n। a की वैल्यू क्या दी गई है, तो a की वैल्यू दी गई है 6 माइनस 2n। क्या दी गई है, 6 माइनस 2n। ठीक है। अब प्लस 28 बराबर 0, 2n स्क्वायर माइनस 2n। अब 2n से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 6 में, तो ये हो जाएगा 12n, और 2n से -2n में तो -4n स्क्वायर बराबर 28 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर और ये 4n स्क्वायर -2n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2n और 12n जो है ये प्लस 10n अब प्लस 28 बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन करके जब हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा 2n स्क्वायर, -2 को कॉमन करते हैं, किसको, -2 को कॉमन करिएगा, यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये 2 इधर चल जाएगा तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन के आएगा n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आया, और हम उम्मीद है कि आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम इधर से इरेज करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 2n, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 बराबर 0 दिया गया है। n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 बराबर 0। द्विघात समीकरण के हिसाब से यदि चले तो हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब ये कैसे हो गया, आप द्विघात समीकरण में पढ़े हैं। n स्क्वायर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से n कॉमन कर लेंगे तो n प्लस 7 बचेगा, और यहाँ -2 कॉमन कर लेंगे तब ये n प्लस 7 बचेगा बराबर 0। यहाँ पर -2 निकल जाएगा तो 7 दूना 14 होता है, तो 7 यहाँ पर रह गया, यहाँ पर -2 निकाल लिया तो n रह गया। अब दोनों पद में n प्लस 7 है तो n प्लस 7 के दोनों पदों से हम निकाल लेंगे।
बराबर 0। ठीक है, तो बच क्या जाएगा n-2 बराबर 0। इसका मतलब है कि n+7 बराबर एक बार 0 और n-2 एक बार 0। तो n बराबर आएगा -7 और इधर n बराबर आएगा 2। तो n की वैल्यू जो होती है, ये जो धनात्मक, ये ऋणात्मक है, यह नहीं चलेगा। हमारे पास n का वैल्यू हमें क्या रखना होगा, धनात्मक रखना होगा 2। n का वैल्यू क्या रखना होगा, धनात्मक रखना होगा 2। बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर ये जो होगा, जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जब -2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस छूटा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस, इन सभी जगहों पे माइनस होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। जैसे ही ये चेंज होगा तो यहाँ पर n ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में रहेगा। तो हमें ऋणात्मक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए। तो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। क्या आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे इसलिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहाँ पर, जब n का मान समीकरण 1 में क्या था, तो समीकरण 1 में हमारे पास a बराबर 6 - 2n था। a बराबर 6 - 2n था। तो यहाँ पर a की वैल्यू, अब n का वैल्यू यहाँ पर 7 रख देंगे। 6 - 2 × 7 यानी 6 - 14 यानी -8 आंसर। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। ये दोनों, एक आंसर आपका यहाँ पर है, दूसरा आंसर आपका यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के 9वें नंबर सवाल पे चलते हैं। कितने नंबर सवाल पे, 9वें नंबर सवाल पे। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, a3 दिया है, n8, s बराबर 192 दिया है। a3 n8 s 192, और आपसे पूछ रहा है d बराबर क्या होगा, d बराबर क्या होगा। आइए करते हैं। a दिया है, n दिया है, d दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, d पूछ रहा है। तो s बराबर होता है n/2, यही 2a + n-1 × d। ठीक है, n की वैल्यू 8 दी गई है, 8/2, 2 × a की वैल्यू 3 दी गई है, n-1 × d की वैल्यू 8। यहाँ पर सॉरी, d की वैल्यू तो निकालना ही है, और n की वैल्यू 8 दी गई है। 2 से 8 4 मतलब है, तो 4 2 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7d। ठीक है, और s की वैल्यू 192 दी गई है, तो हम इधर 192 लिख लेंगे। ठीक है, 192। अब 6, अब ये 4 जो है, जिस 4 को जब इधर लेके आइएगा तो बट्टा में 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये 6 + 7 d बचेगा। 4 से जब इसे आप कैंसिल करिएगा तो 4 चौका 16, 4 8 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी 48 मतलब है, 4 चौका 16, 4 8 32। यहाँ पर 48, 6 इधर आके घट जाएगा, बराबर 7d। जब 6 इधर आके घटेगा, इसका मतलब है 7d बराबर हमारे पास 42 आएगा। 7 से ये 6 मतलब है, तो d बराबर हमारे पास 6 आएगा आंसर। यही आपसे रिकमेंड है, सवाल में d पूछा जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के 10वें नंबर सवाल को। किस नंबर सवाल को, 10वें नंबर सवाल को, जहां पर आपको दिया गया है l बराबर 28। क्या दिया गया है, l बराबर 28 और s बराबर 144 और n यानी कुल पदों की संख्या 9 दी गई है, और आपसे a पूछा गया है। क्या पूछा गया है, a पूछा गया है। कभी कभी an को, किसको, an को, इस an को l से डिनोट कर दिया जाता है। किससे, l से, an या l लिखा जाता है। जहाँ की l की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब कि an की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, तो l बराबर an होता है। ये बात हमने पहले भी समझा दिया है इसके पिछले क्लासों में। आइए अब देखिए, अब ये वाला फार्मूला जब आप s बराबर फार्मूला लिखेंगे n/2
ए प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला। तो ए एन की जगह पर तो आप एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस की वैल्यू दी गई है 144, एन की वैल्यू आपको दी गई है 9/2, ए की वैल्यू आपको तो निकालना ही है, और एल की वैल्यू दी गई है कितनी, 28। 144 बराबर 9/2। आइए इसका यहाँ कैंसिलेशन करते हैं। 9 से जब इसे कटाइएगा तो 9 एकम 9 और 9 छक 54। 2 से जब इधर मल्टीप्लाई करिएगा 16 में तो 16 दूना 32 हो जाएगा, बराबर ए प्लस 28। 28 जब इधर आएगा तो ए की वैल्यू हमारे पास 32 माइनस 28 घट के क्या आएगा, 4। और यहीं पूछा जा रहा है आपसे ए बराबर 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में बहुत बड़ा ही इजी और छोटा 4-5 लाइन का सवाल है, 4-5 स्टेप का, आप ये कर लिए होंगे। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में कुल तीसरे प्रश्न का जो ये 10 सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा, यही कुल 10 सवाल था। और वीडियो इससे भी लंबी हो सकती है, पूरे 20 सवाल को बनाने में 2 से ढाई घंटे का यह वीडियो हो सकता है। तो हम एक और पार्ट इसका करेंगे अगला, और बाकी सारे सवालों को उस वीडियो में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है प्रश्नावली 5.3 का। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई बनाए रखिएगा और हमारा साथ बनाए रखिएगा। आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई बनाए रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।